You're the best. Huram, the best. ऐसी पेंटिंग बना दो कि वो चिपरा पूरा कॉलेज देखता रह जाए. You can do it. You can. ये ब्रश कहाँ गया? ये यही रखा था. भूली तो नहीं हूँ मैं. मेरी पेंटिंग का अभी तो यही थी. मुझे वहम हो रहा है कि अब हाँ, अगर मैं बोलूँ मैं तो जान से तो नहीं मार दोगी ना? जान से मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी. तुम मैं वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मेरी पेंटिंग हटाओ. ए, फ्रीज! प्लीज तुम्हारा ब्रश! रुक जाओ. जान से मार नहीं दिया तो बताना. तुम रुको तो सही. मैं अम्मी! अम्मी? कौन सी अम्मी? अम्मी! इसको शोर मचाया हुआ है तुमने. इधर क्या था? इधर आओ. मैंने कुछ गलत नहीं किया. अम्मी से पूछ के तुम्हारे कमरे में आया था और मुझे क्या पता था वो तुम्हारा कमरा है. क्यों अम्मी? अम्मी? कौन सी अम्मी? किसकी अम्मी हूँ? अरे मैं समझाती हूँ. लाओ पहले ये मुझे दो मुझे. अरे दो ना, मैं तुम्हें समझाती हूँ. ठीक है, लेकिन इस लड़के को कहीं के फौरन यहाँ से बाहर निकले. चलो निकलो. ठीक है, मैं जा रहा हूँ. शाजिद तुम कहीं नहीं जा रहे हो. तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये वही है जिसने फरहाद की जान बचाई थी. और तुम इसके साथ क्या सलूक कर रही हो? चलो माफी मांगो इससे. माफी मांगो. माफी मांगती है इससे मेरी जूती. आप जानती नहीं है इसको, कितना बड़ा फ्रॉड है ये इंसान. कितना बड़ा ड्रामा है, फिल्म है बल्कि पूरी की पूरी चिपड़ा. बस बहुत हो गई बेइज्जती, वो भी मेरी माँ के सामने. अम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा. आप अपना ख्याल रखिएगा. खुदा अरे हाफिज़. शाजिद रुको बेटा, तुम कहीं नहीं. बेटा अम्मी यहाँ चल क्या रहे? हाँ तुम्हें क्या हो गया है? अरे फरहाद को जब पता चलेगा कि तुमने उसके भाई को ऐसे निकाल दिया है तो उसे कितना बुरा लगेगा. तुम्हें अंदाजा भी है वो शाजिद से कितनी मोहब्बत करता है, प्यार करता है उससे. अरे वो कहीं दूर नहीं गया होगा. जाओ जाके उससे मनाओ. जाओ उसे पकड़ो ना, उसे माफी मांगो, उसे बुला के लाओ. मैं नहीं जाऊंगी. खुरम जाओ उसे रोको और उससे माफी मांगो. खुरम जाओ ना. खुरम जल्दी जाओ. फरहाद से शादी के बाद भी मुझे ऐसी ढूंढती रहोगी क्या? शाजिद तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो. मतलब जानते हो इसका, आग से खेल रहे हो तुम. कल मुझे किसी खास शख्स ने कहा था ये आग का नहीं, इश्क का दरिया है. प्लीज अपनी बकवास बंद करो और शराफत से जाओ. कहाँ? मेरा मतलब घर के अंदर या गली के बाहर? घर के अंदर डफर. ओके. अरे सॉरी बोलो. कभी नहीं बोलूंगी. क्या? सॉरी. बोल तो दिया. थैंक यू. आई लव यू. इससे जान कैसे छुड़वाऊं अब? वहीदा, पागल मत बनो. पिस्टल मेरे हवाले करो. मेरे पास क्या बचा है अब तक? तुमने मेरी बेटी को मार डाला. मैं अब जीकर क्या करूंगी? पिस्टल खबरदार. पिस्टल मेरे हवाले करो. मेरे करीब मत आना. वहीदा, मेरे करीब मत आना. वहीदा, वहीदा. पापा. हेलो बेटा.
सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। कोई बात नहीं। वैसे आप मुझे कभी नहीं बताएंगे ना, अक्सर अकेले बैठ के आप अपने कौन से दर्द को याद करते हैं? गम और खुशी एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। अक्लमंद इंसान वो होता है जो सही रुख का इंतखाब करे दुनिया को दिखाने के लिए, वरना कमजोर पड़ जाता है। सुफियान आ गया? जी पापा, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें फुल सपोर्ट करें। दैट्स एन ऑर्डर। ग्रांटेड माय प्रिंसेस। तैमूर अंकल, आप डैडी की नेचर को जानते हैं। वो किसी भी प्रॉपर्टी पर काम करने से पहले उसे इवेल्युएट करते हैं। अगर मालिक कमजोर या गरीब निकल आए तो वो उसे छोड़ देता है। उसकी नेचर को मैं जानता हूं। तुम बताओ, तुम क्या चाहते? दौलत या ताकत ये सोचकर नहीं बढ़ाई जा सकती कि पैरों तले कौन कुचला जा रहा है। शायद इसलिए सुल्तान नहीं चाहता कि तुम बिजनेस में आओ। लेकिन किसी भी वजह से हम बिजनेस में पीछे रह जाएं, ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम यहां मेरे यार की पीठ में खंजर घोंपने आए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं अंकल के बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको टारगेट करें हम तो बहुत आसानी से उन्हें बिलियंस में बदल सकते हैं। मगर उसके लिए सिर्फ एक काम करना है आपको। तुमसे डिक्टेशन लेके सुल्तान को डिक्टेट करना होगा। जी, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि सियासत इस मुल्क का एक महंगा तरीन खेल बनता जा रहा है अब। और मेरे प्लान पर मशवरा करके आप बहुत से अच्छे खिलाड़ी खरीद सकते हैं। तो बताओ, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका मालिक शराफत से मान नहीं रहा। है कौन वो? आम सा आदमी है एक। शहाबुद्दीन दहलवी। मुमताज प्लीज छोड़ दो, ना जाने दो, प्लीज मुस्कुरा दो। देखो हमारी 3 दिन बाद शादी होने वाली है। वही तो। मुझे एक बात बताओ अकबर, आजकल के जमाने में इस तरह से कौन शादी करता है? हाँ, इससे ज्यादा धूमधाम से तो लोगों के जनाजे उठ जाते हैं। ये कोई शादी है? ना बारात है, ना रुखसती है। और खाने में क्या, वही कोरमा होगा तुम्हारे लंगर खाने का, है ना? अरे इससे ज्यादा आइटम तो आजकल लोगों के सोयम में होते हैं। यार तुम जानती तो अब्बा की नेचर को, वो कनात पसंदी पर यकीन रखते हैं और साथी को अपना शार समझते हैं। सादगी, बड़े आए सादगी वाले। चलो मेरा ना सही, तुम्हारे ख्याल कर लेते अकबर। तुम्हारी तो पहली शादी है ना, है ना? मुझे एक बात बताओ अकबर, ये तुम्हारे अब्बा को सारे इरशादात हमारी शादी के टाइम पर याद आ गए, है ना? अभी मैं देखती हूँ क्या होता है। जब हुरम की रुखसती होगी तब पूछूंगी मैं तुमसे। पूरी दुनिया चांद सितारों से सजा देंगे, जगमग जगमग हो रहा होगा पूरा शहर, तब पूछूंगी तुमसे, तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ मैं जानता हूँ ऐसे सब कुछ होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम भी तो ये समझो ना। देखो, हुरम गनी चाचा की अमानत है, वो जैसे चाहे उसकी शादी करा सकते हैं। तो चलो छोड़ो ना इन बातों को, प्लीज अपना मूड ठीक, प्लीज हंस दो। देखो इतने सालों बाद ये दिन आए कि हम हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। देखो तुम्हारी मुस्कुराहट से ना
मेरे दिल की बैटरी चार्ज होती है, वरना ये देखो, ये मैं काम नहीं लगा रही, मैंने ऑफ अच्छा बस ये लो, ठीक है। कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। क्या खाओगी? वो पिछली बार मंगाया था ना, जिसमें से धुआं निकलता है। वो स्पेशल वाला। वेटर, वो महंगी वाली डिश ले आओ ना, वो जिसमें से धुआं निकलता है। दो। क्या? अब तो खुश हो ना? खुश हूँ, फिर कब तक रहूंगी तुम पर डिपेंड करता है। तो चाहूंगा कि हमेशा रहो। Good. Impressive. Very good. Wow. बहुत अच्छा बना यहाँ पे भी. Very good. सर, may I? Once again you are late, शाजिल. आज फिर किसी ने कोई प्रैंक कर दिया क्या? नहीं सर, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया आज। वो एक्चुअली मैं अपने बच्चे को लेकर थोड़ा और थिंक कर रहा था। मैंने सोचा बाप बन के पाल ही लिया है, माँ की नजर से भी एक दफा देख लूं। क्या बात कर रहे हो यार? अब बाप बच्चा माँ किसकी बात कर रहे हो? Are you married? नहीं सर, शादी और मैं एक दूसरे से बहुत करीब होते हुए भी बहुत दूर खड़े हैं। अब मैं तो अपने हार्ड वर्क की बात कर रहा था। द ड्रीम जॉब, द सोल ऑफ माई पैशन, सर माई पेंटिंग। सर देखिए ना कितनी मेहनत की है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको मुझसे ज्यादा पसंद आएगी, है ना सर? वाह, a big wow for you, शाजिल। क्या शानदार शाहकार बना दिए तुमने। थैंक यू सर। So guys, आप सबकी पोटेंशियल जांचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। So are you ready? यस सर। सर एब्सोल्युटली सर। आइडिया क्या है ये बताइए। आइडिया ये कि आप सब लोग मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कंपटीशन में जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक नॉमिनेशन की गुंजाइश है। सो मैं चाहता हूं कि जो आर्ट आपने इतनी मेहनत और मुश्किल से बनाया है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें, फाड़ दें, उठा के बाहर फेंक दें। You Nida, can you do this? To be very honest sir, मैंने आज तक जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है ना, मुझे लगता है ये मेरी बेस्ट पेंटिंग है। मतलब आप नहीं कर सकती। And you, Miss Huram, can you do it? सब मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इसमें बुराई क्या? मतलब थोड़ी बहुत चीजें वो एडजस्ट। आप भी नहीं कर सकती। You, Manal, नो सर। Zishan, and Shazil, can you do this? ऑफ कोर्स सर, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? मेरी दादी कहा करती थी तुम्हारा आर्ट वर्क जितना बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे उस्ताद से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ओके हुकुम सर। Wow. I'm really impressed. I'm really proud of you. आप लोग जानते हैं कि आप सब में और शाजिल में क्या फर्क है? एटीट्यूड, करेज और सेल्फ बिलीफ का। जो काम मैंने आपसे कहा वो आप नहीं कर सके, क्योंकि आपको लगता था कि आप ये काम दोबारा नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये काम जब मैंने शाजिल से कहा तो उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था कि जो काम उसने आज किया है वो कल उससे ज्यादा कहीं बेहतर कर सकता है। इसलिए शाजिल, मैं आपको इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए अपने कॉलेज की तरफ से नॉमिनेट कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट। और मुझे किसी भी कीमत पे तुम्हारी जीत चाहिए। मिल जाएगी सर, 10 on 10। वेरी गुड। सो गाइज, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ऑल द वे। अल्लाह हाफिज।
इस वक्त प्रोफेसर खुर्शीद की रिकमेंडेशन को नहीं बल्कि इस लड़के के टैलेंट को सवाल उठा रही हूँ। पता नहीं कहाँ से लोगों की पेंटिंग्स उठाता है फिर अपना लेबल चिपका देता है। क्या तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब इसे कैसे पता चला? ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है और आप किसी लड़की की तरह रिश्ते के इंतजार में खड़े इसे देख रहे हैं। इसे डांटते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? किसे क्या कहूँ, क्या डांटूं? मुझे तो लगता है ये मामला ही हमारे हाथों से निकला जा रहा है। क्योंकि मैं ठीक कह रही हूँ, ये लड़का फ्रॉड है। नहीं, नो हुरम, क्या बात कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह शक कर रही हो। देखो, शाजिल जैसा टैलेंट तो सदियों में भी एक बार पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं पैदा हो चुका हूँ सर। गौर से देखिए मेरी तरफ। यही बात मैं कह रहा था कि एक बार भी पैदा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आमीन। आमीन सर। सर, अपनी ये दुआएं और बददुआएं अगर आप लोग बाद में एक्सचेंज कर ले, मैं इस वक्त मेरिट की बात कर रही हूँ। सर, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला ना तो मैं प्रोटेस्ट करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा हो गया तो मामला मजीद उलझ जाएगा, बल्कि खुल जाएगा। देखो, प्रोटेस्ट रहने दो। एक काम करते हैं। कौन सा काम? मैं तुम दोनों का कंपटीशन सबके सामने करवा देता हूँ। पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। हाँ, बोलो, मंजूर है? 100% मंजूर है। और शाज़ा बेटा, तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? सर, इससे क्या पूछ रहे हैं? एतराज तो मैंने उठाया था ना, मुझे मंजूर है। सो मिस्टर शाज़िल, आप देखते हैं जो लड़का इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाता है वो इतने सारे लोगों के सामने क्या रंग बिखेरता है। ठीक है, थैंक यू सर। ये क्या कर दिया प्रिंसिपल? अब मैं सबके सामने पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? अल्लाह की कसम, मेरे मुंह से निकल गया, घबरा गया था। देखो, मेरी वीनस को कुछ मत कहना, ठीक है? तुम्हारे टॉरस की कसम, तुम्हारे प्यार का वास्ता, प्लीज 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 वीनस को कुछ नहीं कहना। तैमूर, तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे असूलों को। मैंने आज तक कभी किसी गरीब, किसी कमजोर की जमीन नहीं हथियाई है। मैंने जब भी हाथ डाला है ताकतवर पे डाला है। रिलैक्स सुल्तान। हालात कभी एक से नहीं रहते। मौसम की तरह बदलते रहते हैं। लेकिन इंसान और मौसम में बहुत फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता। बदलते हालात के साथ सबको बदलना होता है, और जो नहीं बदलता वो वक्त की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है, लेकिन इतनी सारी जमीनों की इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली कहां से? गलत जगह से मिली है, जबकि तुम्हारे एंड से मिलनी चाहिए थी। मुझे तो यह समझ नहीं आती सुल्तान कि शहर भर में इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनसे हम बिलियंस कमा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे उसूलों की वजह से हमारे अकाउंट्स श्रिंक हो रहे हैं। तुम्हें आती हुई दौलत नजर नहीं आती? लेकिन तैमूर, तुम्हें कब से इतनी ज्यादा दौलत की जरूरत पड़ गई? लुक एट यू, सीएम की चेयर पे बैठे हो तुम, और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तुम्हारी पुश्त पे खड़े हैं। और वो इन्वेस्टर्स नहीं हैं, पैरासाइट्स हैं। जानते हो, हुकूमत बनाने के बाद अपने सारे इख्तियारात उन्हें नवाजने पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अपने लिए कुछ नहीं कर पाता मैं, और बदले में करप्शन की सारी गालियां मीडिया और अवाम से मुझे सुनने को मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुद को भी
और तुम सबको इतना ताकतवर, इतना मजबूत कर दूं कि हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें? समझ गया, समझ गया। गुड। अब जाकर एक्शन लो। एंड लिसन, मैं कल सुबह यूरोप जा रहा हूं एक सरकारी दौरे पे कुछ दिन के लिए। मेरे वापस आने तक ये दोनों प्रॉपर्टीज मुझे अपनी ओनरशिप में चाहिए। गुड नाइट। ये देखो, कोई ऐसा छिलके जैसा सेट देता है अपनी इकलौती बहू को क्या? हद हो गई है, मुझे तो उसका हाथ लगाते हुए डर लग रहा है कि कहीं रेजा रेजा ही ना हो जाए। हाय री हमारी किस्मत। उसको ले पालक को देख लो जरा, उसे अरबपतियों में बिहार रहे हैं और तुम्हें चढ़ा रहे हैं ये वाला सेट। अरे इससे ज्यादा तो आलू प्याज की कीमत है मार्केट में आजकल। बस कर दो अम्मा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। पता भी है सोने की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। वैसे भी मुझे मोमानी जान ने खुद बताया था कि इसमें से एक भी सेट 3 तोले से कम का नहीं है। हाय मेरी भोली बच्ची, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। ये तीनों सेट मिला के 3 तोला बनता होगा। ऐसे ये तुझे हो क्या गया ये तो बता जरा मुझे। देख रही हूं मैं, जब से अकबर ने तुझे 1 करोड़ रुपए का चेक पकड़ाया है उसी के गीत गाने शुरू कर दिए हैं तूने तो। अरे 1 करोड़ में होता क्या है आजकल? घर खरीदना तो दूर की बात है, बंदा 2-4 गाड़ियां लेके धंधे पे लगा देना तो भी कुछ हाथ नहीं आता। बस कर दो अम्मा, शुक्र करो कि जहेज लेने के बजाय दे रहे हैं। यतीम समझकर हमारी मदद कर रहे हैं। बेवा होने का ताना दे रहे हैं तुझे। तुम्हें भांजी समझा होता, मुझे बहन समझा होता तो ये 3 की बजाय 6 सेट दिए होते। और वैसे तुझे ये अच्छा बनने का दौरा कब से पड़ गया है? एक बात मेरी याद रखना मुमताज, ये अपनी अच्छाई जो है ना वो एक साइड पे करके रख दे। दुनिया में जो जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है ना उसी के साथ सबसे बुरा होता है। क्या है अम्मा, रुखसत होके जा रही हूँ आज मैं। कुछ अच्छी बातें कर लो, कुछ प्यार कर लो, लेकिन नहीं, तुम तो बस अपना ही। आयल्ला मैं कुर्बान। इधर मेरे पास बैठ मेरा बच्चा, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, नजर न लग जाए। अच्छा ना मेरी तरफ देखना, नसीहतें करनी हो तुझे 3, पल्लू से मांग के जाना ससुराल। पहली नसीहत, अपने शौहर को अपना गुलाम बना के रखना। उसे अपना शहजादा बना के रखेगी ना तो हमेशा कनीज बन के रहेगी उसकी। ज्यादा सर पे मत चढ़ाना उसे, वरना तिगनी का नाश न चाहता रहेगा सारी जिंदगी। दूसरी नसीहत, ससुराल में हमेशा हार श्रृंगार करके रहना। ये मर्द जो होता है ना बड़ी ही बेवफा जात होती है, कभी भी आंखें फेर सकता है। अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा में ये सारी खसलतें थीं, जिंदगी भर कभी कदर ना की उसने मेरी। और तीसरी नसीहत ये कि अपने आप को ससुराल में जाकर मसालों में और ससुराल वालों की खिदमतों में मत झोंक देना। पहले दिन से अपना टैका बना के रखना वहां पर। वहां बहू बन के नहीं जा रही, रानी बन के जा रही है, ये याद रखना हमेशा। अच्छा ना अम्मा, क्यों फिक्र करती हो? मुमताज नाम है मेरा। तुम्हारी सारी नसीहतें अपने पल्लू में बांध ली हैं मैंने। मुझे पता है मुझे वहां जाके क्या करना है। क्यों फिक्र करती हो? शाबाश, ये हुई ना बात। अल्लाह तुझे अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हसद से और बुरी नजर से बचा के रखे हमेशा।
अच्छा चल बता कैसी लग रही हूँ मैं ये बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए तुम्हें। अच्छा मैं जरा उनको फोन तो करके आऊं, कहाँ रह गए पता तो करूं जरा। इतनी देर हो गई है अभी तक आए नहीं है, हैं? मुमताज, 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 मुमताज किधर हो? अम्मी, अम्मी। ओफो, क्या हो गया भाई? आज की रात भी तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद आ गई? कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कपड़े बदलने गई थी। कितनी देर से दुल्हन बनी बैठी हूँ और कोई दूसरा काम नहीं है क्या मेरे पास? टांगे अकड़ दी मेरी। हाय अल्लाह। शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं रफू चक्कर हो गई? तुम बताओ, तुम कहाँ रह गए थे? मैं दोस्तों के साथ था। दोस्तों के साथ? आज की रात भी अकबर तुम दोस्तों के साथ थे? तो वापस आने की क्या जरूरत थी? ये रात भी दोस्तों के साथ ही गुजार लेते। इतना एहसान क्यों किया मुझ पर? वो तो मुमताज ही पागल है जो ये 5 किलो का जोड़ा पहनकर और ये सस्ते से जेवर पहनकर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वैसे अकबर, तुमसे इतना भी ना हुआ कि तुम मुझे ढंग के जेवर दिलाते थे? मुमताज 1 करोड़ दिए थे ना, ले ली थी अपनी मर्जी की ज्वेलरी। तुम करोड़ रुपए देकर तुमने मुझे खरीद लिया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस किस्म की शादी हुई है। तो बोलो, कोई सुन लेगा। क्या बोला तुमने? फिर बोलो, क्या बोला? वो मैं सॉरी, माफ कर दो ना, गलती हो गई। क्या फिर से कुछ हो गया पैर को? पैर दबाओ मेरे। माफी चाहिए तो पैर दबाओ। इतनी देर से दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, टांगे सुन हो गई हैं मेरी अकबर, अकड़ गई हैं। ताज, शादी की पहली रात है, आज तो छोड़ दो। तो क्या हुआ? पहली रात है तो दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, छठी सातवीं सारी रातें आ जाएंगी, इसी तरह एनिवर्सरी भी आ जाएगी। तो क्या हुआ? फिर देखियो, एनिवर्सरी भी तुम्हें याद रहती है या वो भी अपने दोस्तों के साथ मनाई आते हो? चलो टांगे दबाओ, बहुत थक गई अकबर, कसम से बहुत थक गई हूँ। हाय, दबाता हूँ। थक गई। ये किसका फोन आ गया है? सर का दर्द, इसका क्या करूं मैं? दिन रात फोन करती रहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? आज तुम्हें मेरा फोन उठाना ही पड़ेगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, बात तो करना पड़ेगी। हेलो, हाय जोया, कैसी हो? बहुत बुरी। जानते हो क्यों? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ और तुम होके मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहे हो। क्या? वाह, ये अच्छा है। पहले खुद कैद करो और उसके बाद बोलो पकड़ में नहीं आ रहा। हेलो मैडम, मैं यहाँ लंदन में दिन रात तुम तक पहुँचने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ।
किताबों से दिल लगा रहा हूँ और तुम नाखुश हो। से नहीं है शाजिल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी बिजी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल के मुझसे भी बात कर लिया करो। हाँ ऑफ कोर्स, मेरा भी दिल चाहता है बात करने का, पास होने का, लेकिन उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है मेहनत। How sweet of you. अच्छा listen, I'm really sorry. मैंने तुम पे गुस्सा किया, तुम्हें डांटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, लड़की खूबसूरत हो और डांटे नहीं और गुस्सा ना करे तो उसका हुस्न उस पर जचता नहीं। वेरी फनी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं हमारी एंगेजमेंट रिंग ना एक लम्हे के लिए भी नहीं उतारती हूँ। इसे देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे पास हो, है बहुत करीब। एक बात बताऊं, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे भी जब पढ़ाई में मुश्किल होती है ना, तुम्हारी रिंग देखता हूँ, मुझे जगा देती है। हेलो जोया, जोया तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो जोया, सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। उस बाइक का पीछा करो। थोड़ा तेज ड्राइव करो। इतना बड़ा झूठ शाजिल, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? May I come in, Daddy? आ जाओ। क्या बात है? Nothing important. वो जुबैर बिल्डर्स के साथ आधे घंटे में हमारी मीटिंग है। I want you to join us. That's it. तुम कर लो मीटिंग। डैडी क्या बात है, आप सुबह नाश्ता करके भी नहीं आए और इस तरह से खामोश बैठे। सब ठीक है? सब ठीक है, कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। आपको क्या लगता है आप मुझे डांटेंगे और मैं भाग जाऊंगा? मैं बब्बर शेर बेटा हूं आपका। मेरी तरफ देखे डैडी, मैंने नोटिस किया आप जब से तैमूर अंकल के घर से आए हैं बुझे बुझे से। क्या वजह? तैमूर मुझसे वो काम करवाना चाहता है जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं करने दिया। क्या मतलब? उसके पास शहर की प्रॉपर्टीज की डिटेल आई है। पता नहीं किसने वो डिटेल्स उस तक पहुंचाई हैं। जो डिटेल्स उसने मुझे दी हैं उनमें अक्सरियत उन प्रॉपर्टीज की है जो गरीबों और कमजोरों की है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तैमूर और मेरे बीच कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा। नहीं नहीं डैडी, आपका और तैमूर अंकल का याराना बहुत पुराना है। ऐसे कोई भी एकदम से आके आप लोगों के बीच में दरार कैसे डाल सकता है? आपको गलतफहमी हो रही।
वैसे एक सजेशन है मेरे पास, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलो। डैडी देखें, मैं जानता हूँ आपको अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए तकलीफ होगी, और तैमूर अंकल को नाराज करने की पोजीशन में भी आप नहीं हैं। अगर आप चाहें तो उन प्रॉपर्टीज की डिटेल आप मुझे दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं किसी गरीब के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। डैडी, शाजिल के फ्यूचर पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सही कह रहे हो तुम। फोन आ रहा है। खुदा बख्श। सर वो आप जानते हैं ना, बड़े साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं सर, इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? सर वो जोया बीबी सर। क्या हुआ जोया बीबी को? खुदा बख्श बोलो ना, क्या हुआ है? सर वो पता नहीं क्या हो गया उन्हें सर, कमरे की चीजें उठाकर इधर उधर फेंक रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं सर। अच्छा मैं आता हूँ। खैरियत क्या हुआ है? वो जोया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जाके देखता हूँ। लगता है कहानी में नया ट्विस्ट आया।